हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जो जेल प्रहरी जो भर्ती परीक्षा हुई है 2024 12 अप्रैल 2025 को शिफ्ट टू 3 से 5 AM तक आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। उस आंसर की को सटीक एकदम सटीक आंसर की आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने कितना स्कोर हो रहा है, आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं और विश्लेषण सहित आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवनीत ने प्रीत से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। प्रीत का नवनीत से क्या संबंध है? तो वो किसका संबंध हो जाएगा? भाई का संबंध हो जाएगा, क्योंकि इकलौती बेटी है लेकिन बहन नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो उसका भाई होने वाला है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई चित्र आयु को पूरा करेगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रत्येक आकृति एक ना एक एंगल से घूमती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ये इस प्रकार से प्रत्येक को देखें तो ये घूम रही है, ऐसे ही इसको भी घुमाना है। तो डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई समान श्रृंखला को जारी रखती है 3, 4, 5, 6। तो आगामी जो आएगी वो 7 आएगी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को जारी रखेगी? तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से जैसे चल रहे हैं इस प्रकार से प्रत्येक को घुमाते चलेंगे। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो बी वाला ऑप्शन वापस निकल करके आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर चौथे का भी आंसर राइट होने वाला है। जिस प्रकार से आकृति घूम रही है, एक तरफ हो रहा है, उसी प्रकार से इनको आपस में घुमाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों को उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ पर दी गई श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, पांचवें वाले का। छठवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी? तो इसी जो श्रृंखला है उसी को इसमें पूरा करना है। तो कौन सी आकृति इसको पूरा करने वाली है? तो उसका जो आंसर रहेगा वो ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित आकृति को विषम आकृति को पहचानना है। तो यहाँ पर विषम आकृति कौन सी है ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो विषम आकृति रहेगी वो ए वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बी यहाँ पर विषम आकृति है, क्योंकि सभी में तिरछी रेखाएं बन रही है लेकिन इसमें सीधा सीधा एंगल बना हुआ है। आठवां क्वेश्चन, विषम का चयन करना है। यहाँ पर प्रत्येक जिस प्रकार से घूम रहे हैं, ये तीर देखो इधर है तो इसका यहाँ पर मुंह आया, दूसरे में सी में ऊपर मुंह होगा इधर, या तो यहाँ पर जो मुंह होना चाहिए था वो इधर होना चाहिए था, ये यहाँ पर दे दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आठवें का आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, ये आपको देखना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। तो ये तीर के जो निशान घूम रहे हैं उसको आपको कवर करते हुए चलना है। तो इस पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। ये तीर का जो निशान है वो नीचे की तरफ आना चाहिए था, जिस प्रकार से ये घूम रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आठवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति एक्स की सही दर्पण MM छवि का चयन कीजिए, यानी आकृति बतानी है। तो इसको दर्पण छवि, तो इस प्रकार से ये बन जाएगी, जो छवि बनेगी बनकर के सामने आएगी वो किस प्रकार की आएगी? तो आपको ये देख लेना है, ये इस प्रकार से बनेगी। जब दर्पण में हम देखते हैं तो प्रतिबिंब हम उल्टा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो ये राइट रहेगा। नौवीं का आंसर क्या रहेगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आता है आपका, वही आकृति संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर रहेगा आपका 10वें का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, जल प्रतिबिंब बताना है इसका। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन था आपका, राजस्थान में कैल्साइट के भंडार किस स्थान पर पाए जाते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो कैल्साइट के जो भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं। तो 12वां क्वेश्चन था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी कौन रहेंगे। तो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 13वां क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1,67,964 प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर। 14वां क्वेश्चन था भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हमने इंडियन पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज डाली है और क्लासेस डाली है वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ है। तो आप हमारे वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। सारे के सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर आपके जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए वो सारे के सारे वहीं से सीधे के सीधे आए हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की जो कार्यपालक शक्ति है वो किसके अधीन होती है, गवर्नर राज्यपाल के अधीन होती है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उस राज्य के निवासी होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जाए। ये गलत है, कोई भी राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर शर्त होती है। लेकिन यहाँ पर उस राज्य का निवासी होना चाहिए, ये कहा गया है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो वे थे राधाकृष्णन। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 7वां संविधान संशोधन था। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए कथनों को पहचानना है यहाँ पर। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये करेक्ट है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ये दोनों सही हैं। 21वां क्वेश्चन था राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सभापति। तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सभापति कौन थे, तो वो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता, ग्रसनी, मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली। तो मानव पाचन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है, तो श्वास नली नहीं है, ये स्वतंत्र तंत्र का अंग है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, टाइफाइड, 6000, कैंसर। तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं है यहाँ पर, कैंसर नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, मस्तरी कार्ड कहा जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन था प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा शब्द आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रदूषण। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, तो राज्य जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। उस सुपर चक्रवात का नाम बताइए जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, तो कौन सा चक्रवात था। देखो कितना पुराना करंट पूछा गया है, तो उस नाम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नाम रहेगा वो अम्फान था। क्या था, अम्फान। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1984 गैस रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य कौन सा था, तो एमपी भोपाल। तो मध्य प्रदेश 28वां राज्य। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, एमपी। 29वां क्वेश्चन निम्नलिखित में किसी राज्य से एक क्षेत्र से अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास में होता है, तो ये संसद के पास में होता है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन हमारा टेस्ट सीरीज जो चली हैं और क्लासेस चली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पर भी हमने संविधान में कवर कराया था, तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन यूँ के यूँ सीधे के सीधे आ गए। तो देख लीजिए, अगर आपने वो हमारी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और पॉलिटी की टेस्ट सीरीज भी हमारी रेगुलरली चल रही हैं।
मूल भारतीय संविधान की प्रभावमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ये जो मूल संविधान था उसको प्रभावमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 31वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन था। तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 33वां क्वेश्चन, यदि कोई पीआईओ अनजाने में छूट दी जाने वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सद्भावना से की गई कार्रवाई का सदस्य किसी भी पीईओ पर लागू नहीं होता। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 34वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस विभाग का हिस्सा है? तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंगार लैंड के कोई अवशेष राजस्थान में नहीं मिले, टैसेस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष मिले। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? तो अरावली पर्वतमाला। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कम समय में सटीक आंसर की आपके लिए एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर कथन सही नहीं है ये बताना है। 36वां क्वेश्चन, तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। बी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहते हैं? तो थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, तो देखिए 39वां क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की कौन सी झील है स्थलबद्ध झील? सांभर झील है सबसे बड़ी झील खारे पानी की। ये वाला ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? 40वां क्वेश्चन था, तो ये कोटा था 2011 की जनगणना के अनुसार। किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 42वां क्वेश्चन, 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो निम्न से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? 42वां क्वेश्चन, 125 कार्य दिवस। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? कौन सी नस्ल है गाय की जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो वो राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? तो राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा जो पहल की गई है वो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए महिला किसानों के प्रशिक्षण का प्रावधान, कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर सही रहेंगे। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संसाधन जो भारत में ग्रामीण विकास का प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता हो तो इसका जो राइट आंसर था तो वो था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? तो इसमें पदों को देखना है आपको किस प्रकार से इसके जो अक्षर विन्यास हैं, जो पद हैं उनमें अंतर किया गया है और पदों के आधार पर आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो जिसका जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल, कारण JRQ इनका मध्य अक्षरों के मध्य जो अंतर है उसके आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। विषम का चयन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो विषम रहेगा वो 47वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा, SP। ये अलग है और सबके मध्य जो अंतर चल रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर है जो भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों के युग्म में से वह युग्म ढूंढना है जो अन्य से भिन्न होता है। तो अन्य से जो भिन्न युग्म है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पक्षी उड़ना। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, भेड़ ऊन देती है, एक पक्षी उड़ना ये गलत है। यहाँ पर नीचे दी गई संख्याएं एक को छोड़कर एक निश्चित तरीके से समान है, विषम का चयन करना है। तो विषम संख्या यहाँ पर ढूंढनी है, तो वो कौन सी है विषम? तो यहाँ पर जो विषम संख्या रहेगी वो रहेगी सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 108।
तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एवं ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। फिर से वही ऐसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर रहेगा जो आंसर है वो कछुआ, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, एक शब्द को छोड़कर किसी ना किसी तरह से समान है विषम का चयन यहाँ पर भी करना है। केला, अंजीर, आड़ू, तो ये सारे के सारे फल हैं और आलू सब्जी है, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। 52वां क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेंटागोन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें ब्यूटीफाई को कैसे लिखा जाएगा, तो इनके जो मध्य अंतर चल रहा है वो +2 -, तो इसी प्रकार से आपको आगे पीछे जो हमारे अक्षर P Q E D यानी एक वापस चल रहा है। इस प्रकार से इनके जो आंसर है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इसी अक्षरों को आगे पीछे करके आपको निकाल लेना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आया है वो सी वाला ऑप्शन राइट निकल करके आएगा। 53वां क्वेश्चन, कूट में 2 + 2 - इस प्रकार से निकल के आया है। तो इसका जो आंसर था वो सी है। 53वां का आंसर भी क्या रहेगा, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक निश्चित कूट भाषा में एरिगेंटा को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्रत्येक अक्षर को एक सिंबल दे दिया गया है। तो इस सिंबल को प्रत्येक के आगे सेट कर लेना है। जिस प्रकार से ये सिंबल दिए उतने ही सिंबल अक्षर हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे प्रत्येक के रख लेना है और यहाँ पर जो अक्षर जिसका सिंबल दे रखा है उसको मिलाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। एम्प्ले को 47 के रूप में कोडित किया जाता है। तो यहाँ पर जो अक्षरों के जो क्रम है इंग्लिश संख्या में जो 1 2 3 इस प्रकार से जो अक्षर हैं वर्णमाला के उनका योग किया गया है टोटल, और योग के आधार पर यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो 82 आ जाता है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइट को इस प्रकार है, प्रत्येक अक्षर के आगे जो संख्या है वो निर्धारित की गई है और उसी संख्या के आधार पर इसका भी अगले बार का जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या को देख लेना है, प्रत्येक अक्षर के आगे उसको मिलाते चलना है और संख्या को रखते जाना है। तो सीधा का सीधा आपके पास निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए राज कहता है, नहीं अपनी पत्नी से कह रहा है राज कि उसकी माँ मेरी माँ के पिता की, यानी उसकी जो माँ है वो मेरी माँ के पिता की, इसकी मेरी माँ के पिता की क्या है, पत्नी है। तो राज का महिला के साथ क्या संबंध होगा, तो राज का जो महिला के साथ संबंध है वो यहाँ पर संबंध को बताना है। तो जो संबंध रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, 57वां क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नवासा। क्या हो जाएगा, नवासा, यहाँ पर राइट रहेगा। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुरेंद्र ने अजय से कहा, वह लड़की जो बैडमिंटन खेल रही है वह मेरी माँ के ससुर की पोती है, जिनका केवल एक बेटा था और कोई बेटी नहीं थी। लड़की का सुरेंद्र से क्या संबंध है, तो यहाँ पर जो 58वां क्वेश्चन था इसका जो आंसर आएगा निकल करके वो आ जाएगा आपका बहन। क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा निकल करके, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर था इसे निरस्त कर दिया गया है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 60वां क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में है, तो आवेदनों का हस्तांतरण धारा 6 की 3, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो 15 जून 2005 को, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूछते हैं, तो रामदेव जी को, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत, नृत्य का सुंदर मिश्रण होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो जयपुरी ख्याल, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस स्वांग कलाकार का नाम जिसने भारतोत्सव राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था भारतोत्सव में, तो उसका नाम हो जाएगा जानकीलाल वाण, जो स्वांग कला की प्रसिद्ध है, जिसने स्वांग कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फड़ कलाकार सी लाल जोशी का संबंध कहाँ से है, तो सी लाल जोशी फड़ सापुरा भीलवाड़ा, तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर निम्नलिखित में किसे 4 खंडों का इतिहास वंश भास्कर, तो वंश भास्कर किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनाल्स एंटीक्विटीज राजस्थान के लेखक तो कर्नल जेम्स टॉड थे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। सीकर के रेवासा की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है, तो रेवासा सीकर में कौन सा मंदिर है, तो झील माता का मंदिर रेवासा सीकर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर।
नीचे दिए कथन को के बारे में जो धारणा दी गई है उनके आधार पर निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित नहीं है। जब लोग पूछते हैं कि आपके घर को किसने पेंट किया है, तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है। लोग चाहते हैं कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मानदंड बताएं। अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सेकंड वाला अटेम्प्ट। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सही है। अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछेंगे। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, इसी में कथन है इसी प्रकार से एक बस एजेंसी ने बोर्ड की बैठक के बाद यात्री किराया 10% बढ़ाने का निर्णय लिया तो सीटों की मांग में भारी गिरावट आएगी। अन्य बस एजेंसियां भी अपना किराया बढ़ाएंगी। तो यहाँ पर जो उत्तर उचित कथन रहेगा वो ना तो फर्स्ट और ना टू, दोनों में से कोई सा नहीं रहेगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार का कथन आया है, मैं स्थान एक्स पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। स्थान एक्स पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आजकल इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उचित कथन का कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो उचित कथन रहेगा वो पहला वाला कथन उचित रहेगा। राजस्थान पर इस स्थान पर एक्स स्थान पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन था, क्या हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए? नहीं, वो मर्दाना हो जाएंगी। हाँ, इससे उन्हें अपने विरुद्ध अपराधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आत्मविश्वास मिलेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट रहेगा वो बी वाला ऑप्शन, दूसरा कथन मौजूद है यहाँ पर। 73वां क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है, दूसरे कथन को तय करना है कि विशेष मौजूद है या नहीं। क्या बाघों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध हटाना चाहिए? हाँ, शिकारी आजीविका खो रहे हैं। हाँ, बाघ खतरनाक जानवर है, इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ना तो आपका एक और ना दो, दोनों में से कोई सा सही नहीं है। यहाँ पर कोई भी कथन उचित नहीं है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन, क्या 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्तर पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए? तरक हाँ, वर्तमान कप्तान सेवानिवृत्ति के करीब है, भविष्य के लिए एक नए कप्तान को तैयार करने की जरूरत है। हाँ, वर्तमान कप्तान का टीम चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो डी वाला ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों में से कोई भी कथन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कथन दिया है, जो लोग समय के पाबंद वे जीवन में सफल होते हैं। शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया। तो शीतल एक सफल व्यक्ति है, शीतल एक उद्यमी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? पहला वाला ऑप्शन, कथन केवल एक अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 76वां क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 76वां भी। एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने 3 मंत्रियों को शाम तक अपना इस्तीफा सौंपने अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा। उनमें से 2 ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, शेष 1 मंत्री शाम तक इस्तीफा दे देगा। मुख्यमंत्री उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। तो दोनों में से सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से नृत्य सीखती है, वो एक संस्कारी लड़की है। इस तरह के अलावा वह नृत्य सीखती है। कृति एक और गुण, सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। जो लोग नृत्य सीखते हैं उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो यहाँ पर उचित कथन का प्रावधान कौन सा रहेगा? तो केवल जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट वाला अनुसरण करेगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं है कि सभी नृत्य सीखने वालों का व्यवहार अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। 78वां क्वेश्चन, गंभीर द्वंद्व स्मोक के कारण शहर में फेफड़ों में संबंधित बीमारियां उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्रवाई के तरीके, जनता को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अस्पतालों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और रोगियों की बड़ी अंतर्वाह को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को देश के राष्ट्रपति से मिलकर स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। तो 78वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 1 और 3rd, कौन सा रहेगा? 1/3। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि सेवानिवृत्त वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो यह संभव है कि वह मदद करेगा। प्रबंधन को सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को बुलाने से पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से अनुमति लेनी चाहिए। प्रोटोकॉल टीम को विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कथन राइट आंसर रहेगा वो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर सेकंड बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, केवल 2 अनुसरण करता है। 80वां क्वेश्चन था आपका। 80वें क्वेश्चन में जो आकृति है उस प्रकार से बनाई, तो ये देखिए इस प्रकार की आकृति जिसमें बन रही है वो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81वां क्वेश्चन, भारत के किस स्टेडियम में महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना का राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? तो पोखरण में किया गया, डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ये भारतीय कप्तान है जो पुरुष और महिला जिसने 2005 और 2017 में बहादुर 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था? तो बहुत ही मिताली राज, सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। लैंगिक समानता को बढ़ाने के देने के लिए लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला बाल विकास द्वारा कौन सी योजना शुरू की है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। 86वां क्वेश्चन, मोमबत्ती जलाने के दौरान क्या होता है? तो मोमबत्ती जलाने का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके रेडियन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके रेडियन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? PbO, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण पर निर्मित जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होता है? वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। वह लक्षण जो P1 PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है, दोपहिया वाहन चालकों के सिर पर चोट से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्रवाई के तरीके, यातायात पुलिस को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। मुख्य मार्गों पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, अनुसरण फर्स्ट अनुसरण करता है। 92वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला पर में लुप्त पद ज्ञात करना है। 289, 262, 235, 181, 154, 127। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 92वें क्वेश्चन का, तो यहाँ पर क्या है? -27, प्रत्येक संख्या में से -27 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है। 7, 14, तो यहीं प्रत्येक का दूना हो रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 28, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूनी 56, इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है। 11, 22, 44, 88, 110, 352, तो 11, 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इस प्रकार से चला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, 110। 95वां क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 12, 18, 36, 90, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका 95वें क्वेश्चन का, इसमें 3 गुना हो रहा है, प्रत्येक संख्या का क्या हो रहा है? 3 गुना। 12 में 0, 0 का 0, फिर +6 का 3 गुना 18, और 18 का 3 गुना, इसी प्रकार से करके इसमें जोड़े जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से 90 का भी 3 गुना कर देना है, तो आगे इसी प्रकार जुड़ेगा। 3 का 6 का 18 जुड़ा, तो 18 का तिगुना करके फिर इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या का तिगुना करके इसमें ऐड किया गया है। तो 95वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो 270 आएगा, निकल करके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिगुना ऐड हो रहा है इसमें संख्याओं के मध्य में। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 49 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का और 7 का वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला में प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? तो यहाँ पर देखिए, फिर 1 अक्षर छोड़ के, फिर 2 अक्षर छोड़कर, फिर 3 अक्षर छोड़ के, फिर 4 अक्षर छोड़कर, इस प्रकार अक्षर आगे बढ़ रहे हैं, तो संख्याएं चल रही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है निकल करके आता है 97वें क्वेश्चन का आंसर जो आता है वो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। 98वां क्वेश्चन, श्रृंखला में लुप्त पद का चयन करना है यहाँ पर।
तो लुप्त पद जो आएगा 98वें क्वेश्चन का वो आंसर आ जाएगा सी वाला, QNEL, सी वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा निकल करके। इसका जो क्रम है वो 2 + 3 + 4 इस प्रकार से अक्षर चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है PHME JB, तो GY, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा 99वें क्वेश्चन का आंसर DW निकल करके आएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दी गई श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए अक्षर आगे पीछे से हटते जा रहे हैं, तो अंत में जो अक्षर हटके जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, एकदम सटीक। अब आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप अपना स्कोर का अनुमान भी लगा सकते हैं। और जिस किसी बच्चे के 80+ क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन चयन अवश्य होगा फिजिकल के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना 80+ वाले, जिस किसी के 80+ में आ रहे हैं वो सभी चयन के पात्र होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।